क्या एएमई का कोर्स करते ही तुरंत मेरी नौकरी लग जाएगी या मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाऊँगा? या मेरी नौकरी कब लगेगी और मैं कैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनूँगा? ये बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछ रखा है मुझसे, बार-बार इसी सवाल को पूछते हैं। तो चलिए मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं हूँ एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो सबसे ज़्यादा लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि अगर मैंने एएमई का कोर्स किया या एएमई का डिप्लोमा किया, तो कितने दिन बाद मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनूँगा? तो भाई इसका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि आपको उसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर पेशेंस है, पैसे खर्च करने की हिम्मत है और आप कम पैसे में गुज़ारा कर सकते हो 5 से 6 साल, 7 साल तक, तो ही आप इस फ़ील्ड में आएँ, वरना आप इसमें टिक नहीं पाओगे। आप रोज़ रोओगे कि मेरे को बड़ा नुकसान हो गया, इतना महँगा मैंने कोर्स किया और मेरी जॉब भी इतने कम पैसों की लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आप जब एएमई का कोर्स करोगे, तो 2 से 3 साल तो उस कोर्स में लग जाएँगे। उसके बाद उसमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद भी आपको जो जॉब मिलेगी, वो या तो टेक्नीशियन की मिलेगी, बहुत आपकी अच्छी किस्मत हुई तो, नहीं तो आपको जूनियर टेक की जॉब मिलेगी। जूनियर टेक में जो सैलरी होती है, वो 15 से 20 हज़ार रुपए होती है महीने की। और 6 महीने से 7 महीने उसमें आपको जूनियर टेक में जॉब करनी होती है। उस जॉब जूनियर टेक के बाद आप प्रमोशन होके टेक्नीशियन बनोगे। टेक्नीशियन में भी कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी, 25 से 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये, बहुत अच्छी कंपनी तो 40 हज़ार रुपये आपको मिल जाएँगे। तो ये करते-करते आपके आराम से फिर जब आप टेक्नीशियन की जब जॉब करोगे, तो मान लो अगर आपकी एवरेज पकड़ लो 30 हज़ार रुपये सैलरी उन्होंने कर दी, तो लगभग-लगभग आपको 3 साल तक वो जॉब टेक्नीशियन की करनी होगी। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में या तो आप कॉलेज से मॉड्यूल एग्ज़ाम पास करके आए होगे, अगर नहीं पास किए तो आपको उस ड्यूरेशन में मॉड्यूल एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। जब आप उसमें मॉड्यूल एग्ज़ाम पास कर लोगे डीजीसीए के, तब जाके कहीं आप एलिजिबल होगे ट्रेनी एमई बनने के लिए। यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने से पहले आपको ट्रेनी एमई बनना है, तो उसके लिए आपको मॉड्यूल निकालने पड़ेंगे और कंपनी में रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए कि इंटरनली रिक्वायरमेंट है या फिर किसी एक्सटर्नल कंपनी में रिक्वायरमेंट है ट्रेनी एमई की, जिसमें वो एलिजिबल मांगते हैं कि आपने मॉड्यूल पेपर निकाले हुए हैं और आपको 3 साल का या 4 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है तब। तो ट्रेनी एमई की जब वैकेंसी आएगी तब आप उसमें अप्लाई करोगे इंटरनली या एक्सटर्नली। उसके बाद जब आप ट्रेनी एमई बनोगे तो फिर आपको कंपनी एक टाइप रेटेड अप्रूव्ड कोर्स में भेजेगी, जो लगभग 2 महीने का अप्रूव्ड कोर्स होगा और उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होगी। कुछ टास्क दिए जाएँगे जिसमें आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होगी कि कौन से कंपोनेंट रिमूवल होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, वो सारा आपको सीखना होगा ऑन जॉब एयरक्राफ्ट। और इस ऑन जॉब ट्रेनिंग को करते-करते आपको लगभग कितना भी तेज़ी से करोगे तो 6 से 7 महीने, साल भर आपको इसमें लग जाएगा। उसके बाद आप एक असेसमेंट दोगे, यानी कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी कि आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो ठीक से सीखा है या नहीं सीखा है। और वो जब असेसमेंट आप पास कर लोगे, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लो, सेकंड अटेम्प्ट में पास करो। जब वो असेसमेंट आप पास कर लोगे, तब कहीं जाकर आप डीजीसीए में अप्लाई करोगे अपने एएमई के लाइसेंस के लिए। और जब वहाँ से डीजीसीए से लाइसेंस अप्रूव्ड होकर आएगा, तब आप जाके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनोगे। जिस सैलरी के ख्वाब आप देख रहे हो और इस हमारी वीडियोस में देखते हो कि इतना पैसा मिलता है, या किसी और की वीडियोस में देखते हो इतना पैसा मिलता है एमी को, इतना घूमने का ऑप्शन मिलता है, वो सब करने के लिए आपको इतना सब करना पड़ेगा। और ये करते-करते आपको लगभग, अगर आप एज़ अ टेक्नीशियन या जूनियर टेक लगे हो, तो 6 से 7 साल, 8 साल भी लग सकते हैं। यानी कि अगर आप एमी का कोर्स किए हो, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि किसी भी कंपनी में जूनियर टेक, टेक्नीशियन किसी की वैकेंसी जॉब मिले, कर लो। क्योंकि अगर आप 21 साल की एज में, मान लो आपने डिप्लोमा किया और 21 और 22 साल की एज में आपने कोई भी कंपनी जॉइन कर ली, तो 6 साल, 7 साल मान लो, तो 28-30 साल की एज तक में आप एमई बन जाओगे। जितना आप डिले करोगे, मान लो आपने 25 साल की एज में जॉइन किया, 27 साल में जॉइन किया, तो 6-7 साल उसके बाद जुड़ो तो 30-35 साल की एज में आके एमई बनोगे। तो अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके आप किसी भी कंपनी को जॉइन कर लो, टेक्नीशियन, जूनियर टेक कुछ भी मिले, उसके बाद में अपना पेपर दो, पास करो और इंटरनल वैकेंसी या एक्सटर्नल वैकेंसीज़ का इंतज़ार करो ट्रेनी एमई का, और वहाँ अप्लाई करके अपना एमई का लाइसेंस लो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा कि कहाँ मैं फँस गया, इतनी कम सैलरी में गुज़ारा कर रहा हूँ। उसके बाद कहीं जाके आपको इसका फल मिलेगा। तो अगर आपके अंदर सहनशक्ति है, आप पेशेंस हो और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तभी इस कोर्स को करें, वरना इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जहाँ अच्छी जॉब मिल लगता हो कि आप सिर्फ़ पैसे के लिए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छी जॉब मिल रही हो, वहाँ आप करो। यहाँ आप बहुत रोओगे।